जो अपशगुन हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगा कि वो हवा प्रेम की फोटो गिराने के लिए ही चली थी। मेरी दाईं आंख बहुत फड़फड़ा रही है गुरुजी। मेरे बेटे प्रेम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना गुरुजी? तुम्हारा डर उचित है अरविंदा, ये मुसीबत का ही संकेत है। कुंडली में दोष का असर होगा। ग्रह स्थिति खतरों का संकेत दे रही है। गरुड़ रक्षा की स्थिति थोड़ी क्लिष्ट स्थिति में है। मेरी गणना के अनुसार ये नाग पंचमी प्रेम के लिए हानिकारक है। तुरंत ही 108वां महामृत्युंजय हवन करवाना पड़ेगा। जाओ अरविंदा, धनंजय से कहकर हवन की तैयारियां करो। मेरे बेटे प्रेम को नाग पंचमी पर खतरा है? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हवन करवाओगे तो कोई खतरा नहीं होगा अरविंदा। जल्दी तैयारियां करवाओ। जी ठीक है। ए प्रेम, गाड़ी रोकना। क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ, गाड़ी रोक। 1 मिनट यार। अरे क्या हो गया? 1 मिनट, अभी आता हूँ। ए सुन, तू जिस गरुड़ वंशियों को ढूंढ रहा है ना, वो अभी मेरे साथ नाग मंडल आ रहा है। मैं ही लेकर आ रहा हूं। अब हम लोग नागमणि हासिल कर सकते हैं। सब कुछ तैयार रखना, सब ठीक से होना चाहिए। क्या रे, किससे कह रहा है सब तैयार होना चाहिए, सब ठीक से होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं यार, ये एरिया हमारा है ना। तू मेरा दोस्त है, पहली बार आ रहा है, तो अपने दोस्त से कह रहा था कि सारी तैयारियां करके रखने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ यार, तू मामूली इंसान थोड़ी ना है। मतलब? जमींदार का बेटा है। हम सोच रहे थे कि ये ट्रिप ग्रैंडली सेलिब्रेट करें। अच्छा हाँ चल ठीक है, आजा। धनंजय, हवन पूरा होने वाला है। ये पूर्ण आहुति प्रेम के हाथों से हो, तभी पूर्ण फल मिलेगा। प्रेम की आयु बढ़ेगी। जो सोचकर ये महामृत्युंजय हवन प्रारंभ किया था, वो इच्छा पूरी होगी। उसने कहा था रास्ते में है, आ रहा है। वो अभी तक आया नहीं है ना, मुझे उसकी चिंता है। निकल गया है ना, वो आ जाएगा।
मुझे अब डर है कि रास्ते में कोई अनहोनी ना हुई हो। यहाँ मृत्युंजय हवन करवा रहे हैं तो अनहोनी क्यों होगी अरविंदा? तुम पूरा करो। भद्रा, जी भैया। उसे फोन करके पता करो कि वो कहाँ है। ठीक है भैया। इंद्रासान्नेता बृहस्पति दक्षिणायज्ञपुरहेतु सोमः एव सेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां भरतायन्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतागुं शत्रौग्रम् महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां वेदामुदस्तात् अस्माकमिन्द्रस्य चीख क्यों रही है? नीचे क्या हो रहा है और तू क्या कर रही है? ये गाना लगाकर नाच रही है? तो क्या मैं वहाँ बैठकर मंत्र पढ़ूं? मुझे पूजा पाठ पसंद नहीं। तेरी पसंद चाहिए भी किसे? हम मामा जी के घर में रह रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें पसंद हो या ना हो, उनके हिसाब से ही सब होना चाहिए, याद रख। वैसे भी ये पागल डांस, ये शोर नानी को बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तो मैं क्या करूं? पर्णिका, वहाँ हवन तेरे होने वाले पति की सलामती के लिए हो रहा है। घर की होने वाली बहू बनकर अच्छे से तैयार होकर हवन में बैठकर सुशील लड़की की तरह बन जा। तेरे मामा जी और नानी दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी माँ। तेरी चोटी पकड़ कर ले जाऊंगी मैं। इन्हें पहनकर जल्दी नीचे आ जा, नहीं तो ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। मेरा प्यार तूने देखा है, गुस्सा तूने अब तक नहीं देखा। देखोगी तो सह नहीं पाएगी। जा जा। बृहस्पति परिधेयारधेन रक्षोहामि। प्रेम फोन नहीं उठा रहा है, दोबारा ट्राई करती हूँ। हेलो बुआ। हेलो बाद में कर। आज तेरे लिए 108वां मृत्युंजय हवन है। कहा था ना पूर्ण आहुति तुझे ही देनी है। निकले हो या नहीं? अरे बुआ, मैं तो कब का निकल गया, बस पहुंच ही रहा हूँ।
और पूर्ण आहुति का मुझे याद है। ठीक है, जल्दी आजा बेटा। हाँ हाँ आता हूँ बुआ, आता हूँ। ये क्या है यार, हम नागमंडल जा रहे थे ना, अपनी बुआ से झूठ कहा कि मैं आ रहा हूँ। तू किसी पूर्ण आहुति की बात कर रहा था ना? मेरी माँ के डर के बारे में तो तू जानता है ना। हवन हो या व्रत हो, वो सब करती हैं। अगर ये कहा कि नहीं आ रहा तो वो डरेंगी, घबराएंगी। और अगर मैं नहीं भी आता तो कोई ऑल्टरनेट ढूंढकर पूजा संपन्न कर देते हैं। अपने घर वालों से छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना गलत बात नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। फिर भी सच बता सकता है ना? तब कार इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाती। हमारे लिए हमारा काम इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए नागमणि जरूरी है। अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवावदावेषु उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामगानां महागुंसि उद्धृत्रान् वाजिनां जयदामेषु घोषः उपप्रेतयदानरस्थिरावः सन्तु भावः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वना दृष्ट्या यथा सदा ॐ यस्य च प्रयतो भूत्वा जुयादाच्चमन्वः श्रियः पञ्चदशक्षं च श्रीकामस्य तदञ्जवेद। लगता है पूर्ण आहुति का समय हो गया। भद्रा, उसने फोन पर क्या कहा? निकल गया है माँ, आ रहा है। यार, चक्री ने हमें यही रास्ता बताया था ना। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इसी रास्ते से आ रहा है। उसे हम यहीं रोक देते हैं। चक्री ने जो गाड़ी नंबर बताया था, तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। वो किसी भी कीमत पर हमें पार करके जाना नहीं चाहिए। उसके आने का टाइम हो गया। देख, देवी सर्पिका हम सब हर 11 सालों में एक बार नागपंचमी के दिन इसी तरह नागमंडल में मिलकर भक्तों की पूजा स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही हमारी परंपरा है। समस्त लोकों में रहने वाले हम नागों ने अपने लिए इस नागमंडल को बनाया है। जो 2 अनहोनी हुई, उस अनर्थ की वजह से 11 साल इस मंडल को श्राप दिया गया था। इस गांव के लोगों ने बहुत ही कष्ट और दुखों को झेला है। संतान के बिना वंश आगे न बढ़ सका और कुछ वंशों का अंत हो गया। प्रतिज्ञा के पूर्व जन्म के पुण्यों से और उसके इस गांव में आने से इस गांव में फिर से सुख लौटकर आ पाया है। लेकिन इस बार एक दुश्मन वर्ग का मनुष्य गरुड़ वंशीय प्रेम हमारी शक्ति का मजाक उड़ाते हुए लोगों की भक्ति को अंधविश्वास कहता है। लोगों की भक्ति और विश्वास को अंधविश्वास साबित करने वो यहाँ पर आ रहा है। उसे नाग दोष है, इसलिए हमारे बदले वो बलि चढ़ जाएगा और उसके माँ बाप उसे हमसे बचाने के लिए महामृत्युंजय हवन कर रहे हैं। हमारा दुश्मन हमारा सम्मेलन नहीं देख सकता, नागमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ भी करके उसके प्रवेश को रोकना होगा। वो वहां उस पूर्ण आहुति पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ हमारा सम्मेलन नहीं देखना चाहिए। सर्पिका, ये कार्य मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। कुछ भी करके उस यात्रा में बाधा डालो, मुसीबतें खड़ी करो। जाओ।
धनंजय, प्रेम कहाँ है? हवन पूरा हो गया, सिर्फ पूर्ण आहुति बची है। मैंने कहा था ना, पूर्ण आहुति प्रेम के हाथों से ही होनी चाहिए। भद्रावती कहाँ है वो? कहा था ना फोन करोगी। उसने कहा निकल गया है, बस पहुंच ही रहा है वो भैया। ये तो उसने कब से कहा था, अब तक आया क्यों नहीं भद्रा? मैं भी आप लोगों के साथ यही हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा? ए प्रेम, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे कुछ नहीं हुआ यार। अच्छा ये बता, सडनली ब्रेक क्यों लगाया तूने? एक बूढ़ी औरत बीच में आ गई थी इसलिए। ओह गॉड, वी आर सो लकी। तू किसको कॉल कर रहा है? मेरे फ्रेंड्स को यार, ये हमारा ही एरिया ना, व्हीकल आने के लिए कॉल कर रहा हूँ। ओके, जल्दी आने को बोल। हाँ हाँ ठीक है। भद्रा लाओ फोन यहाँ लाओ, मैं कॉल करती हूँ। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। ड्राइव कर रहा होगा अरविंदा, बेकार में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणस्पतः आनशृण्वन्नोतिभिः सिद्धसादनम्। जो वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ जाएगा, तुम उसका पीछा करते हुए जाओ। वस्त्र जिस पर गिरेगा वही तुम्हारा दुश्मन है। अरे चक्री, निवारणार्थं नाग पूजा करिष्ये। धाता पुरुषाय बुधाय हर्षकृह प्रविद्वान् वदिष्य शतस्रहतमेवं विद्वान् अमृतः भोजनान्यः पंथाय नैवेद्यते। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुं देवं नारायणमक्षं परं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्य दिशो उपज्योतिः। नागदेवताभ्यो नमः। धाता पुरुषाय बुधाय हर्षकृह नारायण परः नारायण परं ज्योतिनात्मा नारायण परः नारायण परं नारायण परः नारायण परं ध्याता नारायण परः। सर्व सम्मेलन की घड़ियां आ गई हैं। मैं कार्तिकेय प्रभु का मूल मंत्र पढ़ूंगा, सब लोग बाद में मंत्र को दोहराना, समझ गए ना? ओम सर्वना भवा ओम क्रीम क्रीम
सर्वना भव ओम क्लीं क्लीं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आजा कूद जा। ए, डर लग रहा है यार। अरे आना, आजा। हाँ रुक आया। क्या है? गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणस्पतः आनशृण्वन्नोतिभिः सिद्धसादनम् ओम महागणाधिपति। पागल लोग बेमतलब का भरोसा। नागों की पूजा करते हैं, हर कोई अपने पागलपन में खुश है। देख लो जरा। पागलों जैसी बातें मत करो, भक्ति को पागलपन नहीं कहना चाहिए। थोड़ा धीरज रखो, नाग देव दर्शन देंगे, तुम्हारी मूर्खता और पागलपन खत्म हो जाएगा। क्या कहा? नाग देव आएंगे? मजाक मत करो, गांव नहीं पार कर पाओगे। इससे तुम्हें क्या, तुम चुप रहो। पादयोपाद्यं समर्पयामि अस्तरोरज्ञं समर्पयामि। बेटी प्रतिज्ञा, आओ बेटी। भक्ति भाव से देव सर्पों को बुलाओ बेटी। लगता है ये महाभक्त है, मतलब सारे पागलों में सबसे बड़ी पागल है ये। हे नागदेवियों, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा बुलावा स्वीकार कीजिए। पर नागों के तो कान ही नहीं होते, बोलने पर कैसे सुनेंगे? हम सबके सामने प्रकट होकर हमें तार दीजिए माँ। कितनी मासूम है। हे नाग माता, आइए माता, हमारी आंखों को दर्शन दीजिए। हे नाग माता, कृपा कीजिए। कृपा बरसाती माँ, कृपा बरसाती। हे नागरानी, हे नागरानी माता। नाग माता, हमारा भोग स्वीकार करें माँ। आइए और आकर हमें श्राप से विमुक्त कीजिए। हमें माफ कर दीजिए माता, हमारी गलती को माफ करके श्राप से विमुक्त कीजिए। हे नाग माता, हे नाग माता। नाग माता, हमें पाप विमुक्त कर दीजिए। नाग माता,
बेटी प्रतिज्ञा, रत्नधारी बासुकी को बुलाओ बेटी। रत्नधारी? प्रोफेसर ने जो कहा था वो सब सच में हो रहा है? इतने तरह के नाग? हे वासुकी, आइए हमारे अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हे नाग माता, बचा लीजिए, माफ कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। ये सब कितना अजीब है। जैसे बच्चों को बुलाते हैं वैसे ही नागों को बुला रहे हैं। और वो आ कैसे रहे हैं? क्या ये गांव वाले नागों को पालते हैं? जमींदार बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंडल, नाग मंडल देखने आया था अपने दोस्त के साथ। ठीक है, जाइए यहाँ से। चलो। मैंने कहा था हवन की पूर्ण आहुति उसी के हाथों से करना है। बहुत ज्यादा लापरवाही है। क्या समझता है वो अपने आप को? मैं जानता हूं ये सब लाड प्यार करने का नतीजा है। गुस्सा मत कीजिए, पता नहीं उस पर कौन सी मुसीबत आई होगी। अरविंदा, एक बार और फोन करो बेटी। धनंजय, हवन पूरा होने के बाद पूर्ण आहुति करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। अग्निदेव को क्रोध आ जाएगा, मृत्युंजय रुद्र रूप ले लेंगे। तो अब हम क्या करें गुरुजी? शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही पूर्ण आहुति करने का फल मिलेगा हमें। मनोवांछा पूरी होगी। पर प्रेम के हाथों ही पूर्ण आहुति होनी चाहिए, और वो अब तक नहीं आया। तो कोई दूसरा रास्ता निकालिए गुरुजी। जन्म देने वाले माँ बाप हवन के समक्ष क्षमा मांगकर अग्निदेव को स्मरण करते हुए दोनों पूर्ण आहुति दो। इससे पहले समय बीते, गुरुजी का कहना मान लो बेटा। ठीक है माँ। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। शुभ मुहूर्त इंतजार नहीं करता भद्रावती, पूर्ण आहुति कीजिए। सुनिए, प्रेम होगा। प्रेम का फोन नहीं है। हेलो साहब नमस्कार। कौन? आप जमींदार धनंजय वर्मा बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं धनंजय वर्मा ही बोल रहा हूँ। आप कौन है? साहब मैं दास बोल रहा हूँ। अरे बात क्या है ये बताइए। साहब हमारे प्रेम बाबू यहाँ नागमंडल में आए हैं। प्रेम नागमंडल गांव में है। उससे तुम्हें धनंजय, पूर्ण आहुति देने से पहले उठ नहीं सकते। पहले पूर्ण आहुति दो। अरविंदा, करो।
भाभी, अरविंदा, 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 हे भगवान, अरविंदा, भाभी, अरविंदा, अरविंदा, क्या हुआ? अरविंदा, 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 भाभी, क्या हो गया? भाभी, अरविंदा, भाभी, अरविंदा, भाभी, 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 सुनिए, वो नाग मंडल देखने गया है। मुझे अभी उसे देखना है जी। गुरुजी, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। घबराओ मत अरविंदा, गरुड़ रक्षक है, हवन का फल जरूर मिलेगा। चलिए चलिए ना, हम चलकर उसे लेकर आते हैं। 1 मिनट। देव नागराज, आइए, आकर हमारा प्रसाद खाइए। हमें और हमारे गांव को आशीर्वाद दीजिए। कृपा बरसाइए माता, रक्षा कीजिए माता, हे नाग माता। देवनाग मंदिर में भगवान की मूर्ति के समान है। रुक जाओ, फोटो नहीं ले सकते। रुक जाओ, रुकिए। भागो भागो, जल्दी करो। रुक जाओ। आज नाग पंचमी है और सर्प सम्मेलन भी। 11 देव सर्पों में से एक भी नाग आज जिंदा नहीं बच पाएगा। नाग यज्ञ से तक्षक बच गया, लेकिन इस धनंजय वर्मा से सांप का एक भी बच्चा जिंदा रह नहीं पाएगा, देख लेना। धनंजय, हम सांपों को मारने नहीं, प्रेम को बचाने जा रहे हैं। बेकार में गुस्सा मत करो तुम। अपने गुस्से पे काबू करो। उन्हें कैसे छोड़ दूं माँ? पहले ही नागों से खतरा है, उन्हें मारकर नई मुसीबतें मत खड़ी कीजिए। बेकार की बातें मत करो अरविंदा। पूरा नाग वंश खत्म हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं भी खत्म, सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धनंजय, हम अपना काम पूरा करते हैं। सबसे पहले प्रेम को इस मुसीबत से बचा लेते हैं।
ए प्रेम, चलना चलते हैं। ए चुप कर यार, मेरी बात मान यार। यार चक्री तू यहीं पर रुक, मैं वहां जाकर फोटोज ले आता हूँ, समझा? हाँ रुक जाओ। ए रुको, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैमरा मुझे दो। ए छोड़ो छोड़ो। अरे मैंने छोड़ो, कहा कहाँ ना, ना? कैमरा मुझे दो। और कितनी देर? जल्दी जाओ, खजाने का रास्ता दिखाने वाले का चेहरा देखने के लिए मेरा मन विचलित हो रहा है। जल्दी जाओ। मैं नहीं दूंगा। ये वस्त्र जिस पर गिरेगा वही तुम्हारा दुश्मन होगा। सारा परिश्रम विफल हो गया। तुम्हें तो बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हें आकर देखूंगी मैं। नाग प्रसाद स्वीकारने के दर्शन का भाग्य अब शगुन की वजह से नहीं मिला। दोष निवारण करना होगा। नाग शांत नहीं हुए तो नाग दोष लग जाएगा। बेटी प्रतिज्ञा, उस दूध से नाग माता के नाग दोष का निवारण करो बेटी। जी पंडित जी। नागदोष निवारणार्थं नाग पूजां करिष्ये। धाता पुरुषाय बुधाय हर्षकृः प्रविद्वान् वदिष्ये शतस्रहतमेवं विद्वान् अमृतः भोजनान्यः पंथाय नैवेद्यते ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशुभं देवं नारायणमक्षं परं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्य दिशो उपयोगिः नागदेवताभ्यो नमः। धाता पुरुषाय बुधाय हर्षकृः नारायण परः नारायण परद्योतनात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः